नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएँगे बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी यूज़फुल लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है यहाँ पर इस तरीके के चम्मच को लेके जब भी इस तरीके के एक्स्ट्रा चम्मच होते हैं जो जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी-कभार इस्तेमाल करते हैं जब भी घर में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो इनको जब भी सही से नहीं रखते हैं तो किचन बहुत ज़्यादा फैला-फैला लगता है और साथ ही ये टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो आप क्या करिए ले लीजिए इस तरीके का बॉटल और आपको करना क्या है बॉटल में इस तरीके का आपको कट लगा देना है चाकू को गरम करके। इसके बाद में जो भी आपके घर में इस तरीके के एक्स्ट्रा चम्मच हों या किचन के किसी भी प्रकार के बड़े-छोटे चम्मच हो, उनको आप इसमें रख दीजिए जिसको आप डेली में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे क्या होगा आपके जो बर्तन वगैरह हैं वो गंदे भी नहीं होंगे और जब आप इस तरीके से एक साथ रखेंगे तो इस समय पर मिल भी जाएँगे। तो ऐसे अगर आप रखेंगे बोतल में भर के तो ये आपको दिखाई भी देंगे कि इसमें आपने क्या-क्या सामान भरा हुआ है। तो ऐसे आप बोतल का इस्तेमाल करके ढेर सारे इसमें बर्तन रख सकते हैं और जब भी आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से आसानी से चम्मच, छन्नी कुछ भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो ऐसे आप इस बॉटल का यूज़ करके अपने किचन के बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अगली टिप्स है यहाँ पर जब भी मौसम चेंज होता है तो होता क्या है हाथों में त्वचा जो वाइट वाइट कलर की निकलने लगती है। तो जैसे ही ये सर्दी जा रही है गर्मी आ रही तो अभी आप देखेंगे कि हाथों में त्वचा निकलने लगती है। तो जब भी आपके साथ ऐसी समस्या आ रही हो तो आप क्या करिए ले लीजिए इस तरीके से थोड़ी सी चीनी और उसको आपको क्या करना है दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आपको चीनी को पीस के तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको ले लेना है आधा चम्मच बेसन। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच बेसन लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो इसमें 1 चम्मच बेसन भर के डाल दीजिए और आपको डाल देना है इसमें नारियल का तेल। तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा और डाल के इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। इसको आप लगाइए इस तरीके से हथेलियों पर, जहाँ पर भी त्वचा वगैरह निकल रही है तो आप इसको लगा लेंगे, तो होगा क्या जो त्वचा निकल रही होगी वो सही हो जाएगी। तो जो चीनी हमने इसमें डाली हुई है, चीनी स्क्रबर का काम करने वाली है और जो बेसन है वो हमारे हाथों को साफ रखने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं इस बदलते हुए मौसम में। तो इसको आपको इस तरीके से अच्छे से पूरी हथेली पे लगा के और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसके बाद में आपको हाथ को साफ कर लेना है। देखेंगे आपके हाथ काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएँगे। अगली टिप है यहाँ पर आपको ले लेना है लहसुन और प्याज और ग्रेटर को ले लेना है। ग्रेटर से इस तरीके से आपको ग्रेट करके इसको तैयार कर लेना है। तो जैसे आप इससे ग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दोनों चीज़ों को इसी से ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्याज को इस पे कर लिया। इसी तरीके से हम लहसुन को भी ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को आपको इसको बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा रस जैसे निकल आया। इसको आपको एक तरफ निकाल लेना है समेट के। इसके बाद में आपको करना क्या है ले लेना है बिंदी का खाली पत्ता, जो कि हम लोग बिंदी वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं और पत्ते खाली बच जाते हैं, उसी को आपको ले लेना है और इन दोनों चीज़ों को आपको इस पे लगा देना है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं किचन सिंक में। रात के टाइम पे क्या होता है किचन सिंक जब भी हम लोग साफ़ करके छोड़ देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह आके जैसे कि कॉकरोच या बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह आके किचन को गंदा कर देते हैं। जब आप इसको इस तरीके से सिंक पे रख देंगे तो होगा क्या प्याज और लहसुन की जो स्मेल होती है इससे कीड़े वगैरह बिल्कुल भी सिंक में नहीं आएंगे और आपका सिंक साफ रहने वाला है। अगली टिप्स है यहाँ पर रोटी बनाने को लेके जब भी एक साथ कई लोग रोटी वगैरह खाने को बैठ जाते हैं और उनको गर्मा गर्म रोटी देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं एक एक बना के देते हैं। तो
जल्दी नहीं रोटियां पकती हैं तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से 2 लोई और दोनों में आपको हल्का सा बीच में लगा देना है तेल। तेल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद में दोनों को इस तरीके से जोड़ के और आप हल्के हाथों से बेल दीजिए। जैसे ही आप बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं और बहुत ही अच्छे से गोल रोटी बनके तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से बेल के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। यहाँ मैंने 2 रोटियां एक साथ बेली हुई हैं, आप चाहें तो 3 रोटियां भी इसी तरीके से बेल के तैयार कर सकती हैं। इसके बाद में आपको तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और यहाँ मैंने इसको डाल दिया है। इसको आप जैसे ही दूसरी तरफ पलटेंगे और थोड़ी देर सेकेंगे तो आप देखेंगे जो रोटियां हमने आपस में बेली हुई थी तुरंत ही निकल आएंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से निकल के आ गई हैं। इसके बाद में आप चाहे तो इसको तवे पर ही अलट पलट कर दोनों को इस तरीके से सेक लीजिए, या फिर आप आग में सेकते हैं तो आप तवा को हटा के इस तरीके से आसानी से रोटियों को सेक सकते हैं। इस ऐसे अगर आप रोटियां बनाएंगे तो कम समय में ज़्यादा मात्रा में रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। साथ ही अगर कई लोग खाना खाने को बैठे हैं तो आप एक साथ गर्मा गर्म सबको रोटियां एक साथ परोस सकती हैं। तो ऐसे आप किचन और घर के कामों को आपने आसान बना सकती हैं। छोटे छोटे टिप्स को अपना के और साथ ही अपने लिए समय भी बचा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूली फूली रोटियां बनी हुई हैं। तो ऐसे आप भी झटपट तरीके से रोटी बना के तैयार कर सकती हैं। अगली टिप है यहाँ पर बिंदी को लेके। जब भी हम लोग बिंदी लगाते हैं तो किसी किसी के मत्थे में बिंदी का जो गम होता है इससे एलर्जी वगैरह होने लगती है। जिससे होता है क्या, जहाँ पर भी बिंदी लगाते हैं वहाँ मत्थे में खुजली होने लगती है या सफ़ेद सफ़ेद कलर की त्वचा निकलने लगती है या दाग पड़ जाते हैं। तो ऐसी अगर आपके साथ कोई भी समस्या हो रही है तो आप क्या करिए, जब भी बिंदी वगैरह लाएं तो आप ले लीजिए इस तरीके से चिमटा, और चिमटे को आपको क्या करना है, हल्का हल्का गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको गरम नहीं करना है, केवल हल्का हल्का इस तरीके से एक साइड पूरे चिमटे को गरम करके तैयार कर लेना है। इसके बाद में जो भी आपको बिंदी इस्तेमाल करना हो उसी बिंदी को आपको पूरी चिमटे पे इस तरीके से एक पत्ते को लगा देना है। तो चिमटे से लगाने से क्या होगा, जो इसका गम होता है उसमें जो एलर्जी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको लगा के और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो जैसे आप थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे फिर से आप इस बिंदी को लगाएंगे तो आपकी बिंदी मत्थे में बिल्कुल भी एलर्जी वगैरह नहीं करने वाली है, ना ही खुजली करेगी और ना ही किसी भी प्रकार का दाग धब्बा छोड़ने वाली है। तो इस तरीके से आपको दोबारा से इसको पत्ते में लगा लेना है। तो इस तरीके से आप भी बिंदी का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार की मत्थे में एलर्जी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको लगा के तैयार कर लिया है। तो ऐसे आप भी बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये टिप्स पसंद आए हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि और भी लोग इन टिप्स का लाभ उठा